हाय एवरीवन। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ की करंट एनर्जीज क्या हैं अभी, और क्या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक गाइडेंस है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। एंड देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं या फिर आपको करने की ज़रूरत है। सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सबसे ना रेजोनेट करे, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। सो कार्ड है डिवाइन चाइल्ड, ओके, द एलिफेंट, द हर्मिट, सिक्स ऑफ स्टोन्स, ओके, एम्प्रेस। एक सेकंड मैं आपके कार्ड्स लगा लूँ पहले। अभी आपकी लाइफ में आप कुछ अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हो, कुछ आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप, कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है काफ़ी टाइम से शायद, और या कुछ टाइम से चल रहा है, तो आप अपने जो बिलीफ सिस्टम है उसको क्वेश्चन कर रहे हो कि आपने अभी तक जो करा है वो किस वजह से करा है। सो आई एम श्योर कि अभी तक आपको जवाब मिल गया होगा। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम आपके हैं जो सोसाइटी के फोर्स्ड हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही अभी तक आपने अपनी लाइफ को जिया है। एंड हो सकता है कि आपकी रिसेंट में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, या कुछ टाइम हो गया हो अवेकनिंग का आपका। इस वजह से भी अब आप अपना जो क्वेश्चनिंग है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि क्यों, क्या, कैसे। और अब जब सवाल जवाब आप खुद से कर रहे हो तो यहाँ पे चेंजेस डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपको रियलाइज़ हो गया है कि क्या करने की ज़रूरत है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कार्ड्स में तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। हो सकता है कि आप कोई डिवाइन चाइल्ड हो सकता है कि आप चोजन वन हो, या फिर स्टार सीड लाइट वर्कर हो सकते हैं। एंड अवेकनिंग तो होती ही है जनरली जो इस तरह के बीइंग्स होते हैं, और अवेकनिंग के बाद में जनरली ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पर आप क्वेश्चनिंग करते हैं। क्योंकि सडनली ही होती है अवेकनिंग, पहले से आपको कोई इंडिकेशन नहीं दिए जाते या अब आपकी अवेकनिंग होने वाली है और अवेकनिंग के टाइम पे बड़ा पेन होता है, जितना आई नो ये कभी आसान नहीं होती है। सो जो सवाल जवाब आप कर रहे हैं, अब इसमें क्या चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप गिवर हैं, डेफिनेटली हैं, तो आपको बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। जो ये कार्ड है ये बैलेंस का कार्ड है, कि आपकी लाइफ में जिस भी इंसान के साथ में गिवन एंड टेक का बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप गिवर रहे हैं और जितने भी लोग आपकी लाइफ में हैं, अगर वो सिर्फ रिसीव करते रहते हैं और आपको कभी रिटर्न नहीं करते हैं, रिटर्न ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंसिस का हो, एनर्जी का होता है, टाइम का होता है, रिस्पेक्ट का होता है, और किस तरह के लोग हैं तो ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो इस तरह के हर इंसान के साथ में आपको बैलेंस को क्रिएट करना है, आपको किसी को बोल के नहीं क्रिएट करवाना होता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा गिवन एंड टेक के बैलेंस को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं, लेकिन जो टेकर्स होते हैं वो उनका काम ही होता है आपको ड्रेन करना हर लेवल पे। तो यहाँ पर कट ऑफ करने के अलावा मेरे हिसाब से कोई सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि आप जितना इन्हें अपनी लाइफ में अलाउ करोगे उतना आपकी लाइफ में ये चीज़ें इसी तरह से ड्रेन होती रहेंगी। आपकी लाइफ में किस तरह के लोग हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप एक मेच्योर इंसान हैं, आपके अंदर बहुत विजडम है, नॉलेज है आपके अंदर में। नेक्स्ट क्या होना चाहिए किस इंसान के साथ में वो आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर गाइडेंस आपके साथ में ये है कि आपको जो नेगेटिविटी किसी तरह की आपकी लाइफ में है तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। अब ये नेगेटिविटी इंसान के रूप में हो सकती है, पास्ट मेमोरीज हो सकती हैं। अब जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं वो कभी भी फुली हम वैनिश नहीं कर सकते हैं। उसको जब आप हीलिंग कर लेते हो, जो पास्ट का ट्रॉमा रहा है, बिट्रेयल है, या और कोई ट्रोमेटिक इवेंट है किसी भी इंसान के साथ में, तो किसी भी मेमोरीज को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हीलिंग हो जाती है तो आपको वो मेमोरीज अफेक्ट करना बंद कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी तरह का ट्रॉमा आपकी लाइफ में रहा है, किसी ने बिट्रे किया है, और जब भी आपको सिचुएशन याद आती है तो आपको गुस्सा आता होगा, रोना आता होगा, आप दुखी हो जाते होंगे। लेकिन जब हीलिंग हो जाती है तो वो मेमोरीज ज़रूर आती हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कितना स्ट्रांग होकर आप हीलिंग कर रहे हो। अगर आप एक ओरिजिनली एक डिवाइन चाइल्ड है तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में रही होंगी, तो ये मेमोरीज जब तक आप कंप्लीट हीलिंग नहीं कर लेते हो आपको रीसर्फेस होती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो इससे भागना नहीं है,
इसको फेस करना है। हाँ ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। आपने क्या गलती करी थी, चाहे गिवन एंड टेक का बैलेंस है, किसी पे ओवर ट्रस्ट करा है आपने, या किसी ने आपकी किसी ट्रस्ट का, आपकी हेल्प का मिसयूज करा, फॉर ग्रांटेड लिया, जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ, तो वो ठीक है, हो गया। आपको आगे क्या रिपीट नहीं करना है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप मेक श्योर करेंगे, उस इंसान को फॉरगिव करेंगे जिस तरह की सिचुएशन हुई है, अदरवाइज हीलिंग हो नहीं पाएगी। तो जब भी किसी इंसान के थ्रू आपको कोई किसी तरह का पेन और ट्रॉमा मिला होता है, तो वहाँ पे आपको उस इंसान को फॉरगिव ज़रूर करना होता है, सोल लेवल पर। आपको वहाँ जाकर माफ़ी नहीं मांगनी होती है, ना ही आपको किसी से बोलना होता है आप मुझे माफ़ कर दो, या या आपके एंड से अपॉलजी रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं करना है। सोल लेवल पे आप उसे फॉरगिव करो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक आप पूरी तरह से हीलिंग नहीं कंप्लीट कर सकते हो। तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो पास्ट की अगर कोई भी चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, किस वजह से होल्ड बैक कर रही हैं, किस चीज़ में होल्ड बैक कर रही हैं, पहले तो इसको ध्यान दो। क्या सिचुएशन है, डिपेंड करता है, रिलेशनशिप की बात है, कोई और पर्टिकुलर एरिया है आपका लाइफ का जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट किसी डर की वजह से आप फिर से स्टक हो जाते हैं। तो उस नेगेटिविटी, उस फियर को रिलीज करो, उस पर ध्यान दो। कभी भी किसी इंसान को पावर नहीं देनी होती जहाँ पे कोई आपको इस तरह से कंट्रोल कर सके, या कोई भी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बहुत अलग अलग केसेस आते हैं मेरे पास में जहाँ पर लोगों ने क्या करा होता है कि इमोशंस में आके अपने सीक्रेट्स रिवील करे होते हैं। वहाँ पर कोई दूसरा पर्सन है, एंड मेल एंड फीमेल दोनों के साथ में होता है, जो उसे मे बी ब्लैकमेल कर रहा है, कर रही है, या थ्रेट कर रहा है, कर रही है। इस तरह की भी सिचुएशंस हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है, फेस करना सीखो। इसका देखो कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है या कोई और सिचुएशन है, तो इस पर आपको काम करने की जरूरत है। आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, और स्टक भी नहीं रहना है। सो जैसे कि आप एक पावरफुल इंसान हैं, आपके अंदर इनर विजडम है, एंड आप हो सकता है बहुत गुड लुकिंग हो एंड पर्सनैलिटी वाइज में। और दूसरा क्या है ना कि आप, जैसे मैं ये कार्ड देख लूँ ना यहाँ पे, कि मेमोरीज को ही लेकर आप बैठे हो, आप बार बार आपको ना वो मेमोरीज याद आ रही हैं, पास्ट की जितनी हैं वो हर्ट करती हैं, डेफिनेटली हर्टफुल हैं। एंड आप ना तो उसको रिलीज कर पा रहे हो, ना वहाँ से आगे बढ़ पा रहे हो। तो जब तक रिलीजिंग नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे आप। तो रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। रिलीजिंग के लिए फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। उस पर ध्यान दो कि कौन सा लेसन वहाँ पे रिक्वायर्ड था, क्या गलती आपने करी है जो अब आपको रिपीट नहीं करनी है। इस तरह से अपने ट्रॉमास को, पास्ट के इवेंट को, जो गलत होते हैं, ट्रॉमेटिक होते हैं, उसको हील करा जाता है। तो ये इस पे ध्यान दो और आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। एंड आपको मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है। इमोशंस की वजह से आपने गलतियाँ करी है। यहाँ पे जो मेजर दिख रहा है आपकी सिचुएशन में, इमोशनल होने की वजह से एक सेकेंड। तो इमोशंस में आके अब क्या होता है, सामने वाले को पता होता है अगर आप एक इमोशनल इंसान है और आप एक हेल्पिंग नेचर के इंसान है, तो उसे बहुत अच्छे से पता है किस तरह से आपको ट्रैप करना है इमोशनली अपने फ़ायदे के लिए। और इट्स नॉट अबाउट कि अपने फ़ायदे के लिए, कई बार ऐसा बहुत बार होता है कि आउट ऑफ जेलिसी, आउट ऑफ हेट्रेड आपको डैमेज करने की कोशिश बहुत हाई लेवल पे करी जाती है। जनरली होता है ये चोजन वन के साथ में, एम्पैथ के साथ में। सो मेक श्योर कि अगर आप एक रियल चोजन वन है, सो आपको डीप लेवल पे हीलिंग करनी है, जिसमें बहुत सारे लेसन्स आपके पास होंगे लर्न करने के लिए। सो इसका ध्यान आपको ज़रूर देना है। तो अब जो सोच रहे हो आपकी क्या गलती करी आपने, ये तो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप सोच रहे हो कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वहाँ पे स्टक नहीं रहना है। वहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे क्या गलती हुई है एंड आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है। एंड मेक श्योर करना कि जो भी गलत लोग हैं वो आपकी लाइफ से परमानेंटली कट ऑफ हो, उनको दोबारा एक्सेस नहीं देना है। इस तरह से जाके हीलिंग होती है। और यहाँ पर है पीसफुल रेजोल्यूशन और असेंशन। ओके, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। सो शैडो हीलिंग जिसे कहते हैं, शैडो वर्क, इनर वर्क। एंड आपको देखना पड़ेगा। तो जनरली जो नेगेटिविटी ही दिख रही है एंड वो आपका मेमोरीज से अटैच्ड है, और इक्वल गिवन एंड टेक। अब आपको अपनी लाइफ में जहाँ पर भी आप बढ़ेंगे, जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में होगा, वो इक्वल गिवन एंड टेक के बेसिस पर होगा, तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो गिवर्स के साथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत टाइम लगता है इस एनर्जी से बाहर निकलने में, कि अगर आप एक गिवर रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, तो बार बार क्या होता है ना, आपका जो वो सेल्फ है, जो प्योर है, इनोसेंट है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, वो बार बार उसी एनर्जी में रहना चाहता है। लेकिन आपको अपने इनर चाइल्ड की पेरेंटिंग करनी पड़ती है कि ठीक है, अच्छी बात है, आप प्योर हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, लेकिन ऐसी कोई आदत जो आपके लिए हार्मफुल हो, उस पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। ख़त्म नहीं करना होता उसे, लेकिन इस तरह से कंट्रोल लगाना होता है कि किसी भी गलत एनर्जी के साथ में, गलत इंसान के साथ में
वो साइड आपका शेयर नहीं होगा। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में है जहाँ पर, और हो सकता है कि आपने इसको एक्सपीरियंस भी करा हो कि आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी है, एंड आपका जो नेचर है वो बड़ा जॉली टाइप का होगा, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड एक्टिव है, हील्ड है, इनर चाइल्ड में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। लेकिन तो यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों से आप गो थ्रू कर चुके हैं, उसके बाद भी आपका इनर चाइल्ड हील्ड एंड एक्टिव है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बार बार आपकी लाइफ में सिचुएशन रीसर्फेस होगी, तो जब भी ये रीसर्फेस होती है तो आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि आप मल्टीपल टाइम्स सेम सिचुएशन को रिपीट करोगे, तब जाकर आप इसे सीखेंगे। तो इसमें अपने आप से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि आपने गलती करी, दैट्स ओके, गलतियों से सीखते हैं हम। लेकिन इस चीज़ का जितना आप कॉन्शियसली ध्यान रखोगे, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी गैदरिंग में हो, किसी अच्छे इंसान से मिले जो आपको लगता है कि सामने वाला अच्छा इंसान है और आपका मन कर गया बात करने का, हो सकता है कि आपको बात करना पसंद हो, टॉकटिव हो आप। सो उस केस में क्या होगा, आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देंगे। हो सकता है आप अपनी इनर विजडम को शेयर कर दो, या फिर कोई और चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए शेयर, बट आउट ऑफ इनोसेंस आपने कर दी शेयर, एंड सिचुएशन में आके उसको शेयर कर दिया है। फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों करा, मैंने ये लेसन डिसाइड किया था कि मुझे ये लर्न करना, और मैंने फिर भी गलती कर दी। तो ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्शियस होकर ही आप अपने कार्मिक लेसन को सीखते हो, उससे पहले नहीं सीख पाते हैं। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन हाई चांसेस कि कई बार रिपीट होगी आपकी लाइफ में, तो आपको देखना है कि इस तरह से कितने टाइम में आप इसे लर्न कर सकते हैं। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। सो ये जो लेसन आपको सीखने हैं, पेंडिंग है, तो ये किसी बड़े पर्पस की वजह से, तो अगर आप चोजन वन है तो आपका डिवाइन मिशन ज़रूर है, एंड ये मिशन की ही प्रिपरेशन है। क्यों? क्योंकि अगर डिवाइन मिशन होता है, डिपेंड करता है किसका क्या किस तरह का मिशन है, वहाँ जाकर आप अपनी इनोसेंस जो प्योरिटी है ये हर इंसान से शेयर नहीं कर सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारी कोशिशें ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग चाहेंगे आप इस तरह की गलती करें, और कोई एक पॉइंट मिल जाए आपको ड्रैग करने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि ये लेसन है, सीखना पड़ेगा। सबसे अच्छी एक्सेप्टेंस क्या है कि ये मेरा प्योरेस्ट साइड है। ये एनर्जी जब भी शेयर होती है तो एक टॉक्सिक इंसान को बड़ी हीलिंग एनर्जी मिलती है उस टाइम पे, और आप एनर्जी वाइज तो ड्रेन होगे, कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा जो आपके लिए ठीक नहीं है इन्फॉर्मेशन में। सो मेक श्योर कि आपको ये गलती नहीं करनी है। सो ये अभी यहाँ पे यही शो हो रहा है कि इस तरह की करेक्शन आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड है, चेंजेस रिक्वायर्ड है, एंड बाकी आप अभी हर्मिट मोड में हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या और आपको देखने जाने समझने की ज़रूरत है, और क्या लेसन हो सकते हैं। तो दूसरा ये है कि आप अपनी इनर विजडम को सुनो, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो एक्टिव है, वो आपको बता रही है काफ़ी सारी चीज़ें। तो जो आपकी आंखें हैं, 3D आईज हैं, जो सामने दिख रहा है वो हकीकत तो नहीं है, आपकी इनर विजडम, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता रही होती है। तो आपको उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है। अपनी इनर विजडम को सुनोगे किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, तो आप गलतियाँ कम करेंगे, नहीं अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या होता है कि अगर कोई इंसान बहुत कंप्लीटली अपनी इंट्यूशन पावर से कनेक्टेड होता है या होती है, तो गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डिपेंड करता है कौन कितना उसे सुनता है, फॉलो करता है, समझता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।